कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। और युवा साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस पे अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि हमारे बीच का बड़ा भाई हम लोग के लिए एक प्रेरणा का काम करके गए हैं कि देश के लिए शहीद होना ये बड़े सौभाग्य की बात हुई है। हर किसी के बस की चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात बड़े भाई ने कही कि ये बहुत बड़े प्रेरणा की बात है। आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी उस कदम पे चलेगी कि जिस तरीके से हमारे भाई ने काम किया, इस देश के लिए अपने जान को गंवा दिया, लेकिन इस देश को और इस देश में रहने वाले लोगों को अगर आँच ना आने पाए, कोई दुश्मन इसमें हमारे देश में घुसने न पाए, उसके लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। और उसके साथ यहाँ पे अभी कौन-कौन से लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि वगैरह आए हैं कि नहीं? अभी तक तो वर्तमान में जी नमस्कार। जी नमस्कार। यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि वगैरह आए हैं कि नहीं? नहीं अभी तो कोई नहीं आया। अभी तो 12 घंटे तो अभी 24 घंटा होने वाला है। 9 बजे कल हुआ है घटना। अच्छा। और तो सभी लोग अभी जैसे जैसे सबको पता चलेगा सब लोग आएंगे। अच्छा, जैसे पर पता नेता चलेगा लोगों से हम यही कहना नहीं। नेता लोगों को एक कोई चीज काम नहीं। बताइए, इनके पिताजी विवेक कुमार सिंह के पिताजी क्या करते हैं? वो एक घर पे ही थे। अभी घर पे किसान है? जी किसान है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक देश पर मर मिटने वाला बेटा, एक गरीब किसान का बेटा, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के स्थानीय विधायक या यहाँ के एमपी साहब अभी तक मौजूद नहीं हुए हैं। और लानत हो ऐसे जनप्रतिनिधियों पे। आज तक इतिहास से उठा करके दिखा दे कोई मुझे, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूं कि किसी नेता का बेटा या किसी नेता ने गोली खा करके नहीं बल्कि इस देश के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया हो। बहुत अफसोस होती है इस बात को लेकर के, और इस बात को सोच सोच करके आज एक गरीब और एक किसान का बेटा इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधि जिनको हम गर्व के साथ कहते हैं, ये फला हमारे विधायक जी, ये फला हमारे सांसद साहब, लेकिन अफसोस ऐसा होता है और अफसोस इस बात का होता है कि गरीब किसान की जब बात होती है तो वो लोग वहां पे उनके कंधे से कंधे मिला करके खड़े नहीं होते हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो आप उनसे सीखिए जिस विवेक कुमार सिंह ने आज यहाँ के उन नौजवानों के लिए, आज इस गांव के नौजवानों के लिए जो आने वाली नस्लों की और इस देश के लोगों की रक्षा करने वाले हैं, इस देश का भविष्य है, इस देश के भविष्य को उज्जवल करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि वो इनके रोल मॉडल है, रोल आइकन है। कहीं ना कहीं से मुझे भी उनसे सीख मिली है कि अगर आप अपने काम को कर रहे हो तो उस ईमानदारी, उस स्वेच्छा के साथ करें, ताकि सामने वाला अगर कुछ करे तो हम पर आँच आ जाए, लेकिन हमारे पीछे वाले या हमारे घर वाले, बल्कि हमारे तमाम देश के वो लोग किसी को कोई उंगली न करने पाए या किसी तरह कोई ठेस न पहुंचाने पाए। आइए हम अब उनके परिजनों से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। सर अरुण कुमार सिंह, क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपके बेटे ने शहादत दे करके इस देश के लिए और पूरे लोगों का, लगभग पूरी हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? गर्व है, हमको गर्व है। दोनों बेटा है सेना में दिए हैं और कोई चोरी डकैती थोड़े किया है, देश की सेवा में है, गर्व है। तो बिल्कुल बताइए, एक ऐसा बाप जो किसान है, एक बाप जो किसान है और दोनों बेटों को गर्व से कह रहा है कि मेरा एक बेटा शहीद हो गया और दूसरा बेटा आज देश की शहादत के लिए और देश की रक्षा के लिए तैयार है। आज ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा बेटा को गोली लग गई है तो दूसरा घर पे औरतों के पल्लू में आके छुप के बैठ जाए। ये वो बाप है, ये वो किसान बाप है, ये वो गरीब किसान बाप है, ये वो इस गांव का रहने वाला शख्स है जिनके दरवाजे तक नेता नहीं आते हैं, और शायद ये उनके पल्ले भी कहीं नहीं पड़ेगा कि ये शहादत और ये जिगर जो इनके पास है वो किसी और के पास हो। और क्या कहना चाहेंगे सर, सरकार से आपकी क्या मांगे होंगी? क्या मांगे? वो लड़का वो अपने लड़के को चाहता था कि IAS बने। अच्छा। तो अब तो वो चला गया। अच्छा, तो मतलब उनके बच्चे को IAS बनना जरूरी है? जरूरी है और बहुत तेज है। अच्छा, तो सरकार उसमें अगर सहयोग करे तो बहुत अच्छा। नहीं सर, बिल्कुल सरकार एकदम सहयोग करेगी, और अगर सरकार सहयोग नहीं करती है तो हम लोग और हम ही नहीं, सिर्फ हमारे चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, इस गांव के हों, इस शहर के हों, इस देश के हों, इस राज्य को कहीं के हों, इस वीडियो को शेयर करेंगे। और एक चचा हमारे गार्जियन
जिनका बेटा आज शहीद हुआ है, वो हमारे लिए, इनके लिए और तमाम लोगों के लिए गर्व की बात है। और इनका जो पोता है वो आईएएस बनेगा। चाचा का पोता और शहीद विवेक कुमार सिंह का बेटा अभी हमारे बीच में मौजूद है। क्या नाम बाबू? कुमार विराट बट्स। कुमार विराट वर्ष। बट्स। अच्छा बट्स। Yes. अच्छा वत्स। ना BATS। अच्छा बताइए, ये बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है और बता रहा है कि क्या क्या होगा। इसके नाम में थोड़ी फॉल्ट इसको मंजूर नहीं है, तो क्या इसके बाप को देश में किसी की नागवारी मंजूर होगी? नहीं होगी। एक बार सभी लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल। और इसी बिल्कुल बताइए, ये बच्चा आज भी इसके पिता के जैसे, इसके भी जिगरे में वो दम है जो अभी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है जय हिंद। क्या बनना चाहेंगे बाबू आप? आईएएस। आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म मालूम है आपको? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? यूकेजी है। अच्छा यूकेजी में पढ़ते हैं, तब तो आपको नहीं मालूम होगा। ए सेक्शन है। अच्छा यूकेजी है, ठीक है कोई बात नहीं। आईएएस अधिकारी होता है क्या? बिल्कुल होता है। वो आईएएस एक जिले का मालिक होता है, वो एक जिले का मालिक होता है। लेकिन जिस तरह से एक विधानसभा के आपके विधायक होते हैं ना, और एक संसदीय क्षेत्र के जो सांसद होते हैं, उनकी ऐसा अनपढ़ गंवार नहीं होता है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा होता है, उसके अंदर जानकारी होती है। और देश का प्रधानमंत्री को भी अगर उसके क्षेत्र में आना हो तो उस आईएएस से परमिशन लेनी पड़ती है कि महोदय मैं आपके क्षेत्र में आना चाहता हूँ, क्या मैं आऊँ या नहीं आऊँ? अगर आप एग्री कीजिएगा, अगर आप लिख के दीजिएगा तो आपके देश के प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? आईएएस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सरकार से आपकी क्या मांगे? आपके पापा क्या कहते थे, क्या बनेंगे आप? आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी बनेंगे। चलिए बिल्कुल। अभी इस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है, यूकेजी का बच्चा है, लेकिन अगर इतना जिगर में दम रखा है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो मैं इसके कदम से कदम मिला करके, और हमसे जितना सहयोग हो पाएगा उतना हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आप तमाम दर्शक, आपसे भी जितना सहयोग बन पड़े आप भी करें। और वो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप इसको नज़रअंदाज न करें साहब। किसी के अंदर उस लायक जज्बा है तो आप उसे बिल्कुल, देखिए अभी भी बच्चा बार बार बोल रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज ना करें। उसके जज्बे में कदम से कदम मिला करके चार चांद लगाने ही काम करें। प्रोग्राम में जो सही अनुदान सरकार की ओर से मिलता है जी बिहार सरकार, केंद्र सरकार, जी। वह ईमानदारी रूप से मिल जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल मिलेगा सर। हाँ आपका कहना जायज है। हाँ। हमें भी एक दो जगह सुनने में आया है। हाँ हाँ और आपका कहना जायज है और मिलेगा। हाँ। कल मेरे पापा रात 8 बजे उनको गोली लग सही मतलब गोली लग गया तो वो शहीद हो गए। इस बच्चे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये क्या कह रहा है। इस बच्चे को ये समझ में नहीं है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में ये भी अपने बाप पे गर्व करेगा, जिस तरह से आज पूरी दुनिया गर्व कर रही है।